है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। राजवीर के कहने पर उसका असिस्टेंट माधव आरोही और उसकी फैमिली के साथ सिंघानिया मेंशन में वापस आ चुका था। तभी सामने ही खड़ी राजवीर की दादी माँ को देखते हुए शिवांगी ने कहा, दादी माँ, राजवीर कहाँ है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। अपने कमरे में ही होगा। बाकी थोड़ी देर में हल्दी की रस्म भी शुरू हो जाएगी, तब तक तुम लोग तैयार हो जाओ। लेकिन शिवांगी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ गई, जिसे देखते ही राजवीर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि शिवांगी उसके पेट में एक जोरदार पंच जड़ देती है, जिसकी वजह से राजवीर थोड़ा चिहुक उठता है। ये तुम दोनों बहनें हर बार पंच मारने के लिए क्यों तैयार रहती हो? डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है राजवीर, और तुमने मेरे ही घर में आग लगा दी। शिवांगी जस्ट लिसन, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसमें हम सबका फायदा है, और सबसे ज़्यादा फायदा तुम्हारे पापा का है। शिवांगी को गुस्से में देख राजवीर ने कहा, लेकिन शिवांगी एक बार फिर से उसके पेट पर पंच जड़ते हुए बोली, लेकिन इसमें मेरी बहन को क्यों बलि बना रहा है? अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हुआ तो याद रखना राजवीर, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त थे। और एक बार फिर से वो हाथ उठाती ही है कि इस बार राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अभी अपना फालतू का ये ड्रामा बंद करो और अपने रियल कैरेक्टर में आओ। इस बार राजवीर के चेहरे पर एक शक्ति थी। तो वही उसकी बातों को सुन शिवांगी एक क्षण के लिए थोड़ी हैरान सी थी, लेकिन अगले ही पल हल्का मुस्कुराते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई थी। राजवीर, बस एक तुम ही हो जो मेरे डैड की कंपनी को बचा सकते हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह मेरी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाओगे। इसके पीछे का रीजन जान सकती हो? शिवांगी का इतना कहना था कि राजवीर भी ठीक उसके सामने ही बैठते हुए कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ, एंड जहाँ मुझे 100% प्रॉफिट नज़र आता है वहाँ मैं इन्वेस्ट करने से कभी पीछे नहीं हटता। आई लाइक इट, लेकिन आरोही से शादी क्यों? इसके पीछे तुम्हारा क्या प्रॉफिट है? शिवांगी का इतना कहना था कि राजवीर की भौवें हल्की सिकुड़ चुकी थी। अब तुम मुझे बताओगे कि अपनी ही कंपनी का दिवालिया क्यों घोषित करना चाहती थी? तुमने अपनी ही कंपनी की इंफॉर्मेशंस दूसरी कंपनी को बेच दी, वो भी कुछ पैसों के लिए। आखिर क्यों? राजवीर का इतना कहना था कि शिवांगी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान फैल गई थी। ओह, तो तुम्हें सब पता है। आखिर मानना पड़ेगा, बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह हो। 100 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है शिवांगी व्यास। उसे इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ मालूम रखना चाहिए। तो अब तुम बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? राजवीर का इतना कहना था कि शिवांगी के चेहरे पर एक गुस्से की लकीरें उभर आई थी। यह सब उस आरोही की वजह से हो रहा है। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि बता नहीं सकती। सबकी नज़र में अच्छा बनने का उसे बहुत शौक है। मैं माना कि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे डैड की नज़रों में अच्छा बनने का शौक था, और उसने अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली, और जिस कारण से उसे घर में और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। दैट्स वाई ये सब मैंने किया। शिवांगी का इतना कहना था कि राजवीर इस पर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुमने क्या किया, कुछ आइडिया भी है? तुम लोग 2 दिन में सड़क पर आ जाती, फिर क्या करती? आई एम सॉरी, मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन तुमने आरोही से शादी करने की शर्त क्यों रखी? एक बार फिर से शिवांगी ने राजवीर से सवाल कर दिया था। तो वही राजवीर एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। बस यह कह सकता हूँ कुछ पुराना हिसाब है, जिसे चुकता करना था। राजवीर का इतना कहना था कि शिवांगी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, चलो सुनकर अच्छा लगा, कम से कम मेरी टेंशन भी थोड़ी कम हो गई। लेकिन राजवीर कुछ नहीं बोला था, जिस पर शिवांगी ने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, आई जस्ट होप राजवीर, जितनी नफरत मैं उस आरोही से करती हूँ
तुम भी उतना ही करते होगे, और जो मैं नहीं कर पाई वो तुम करोगे। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, उसकी बर्बादी देखना चाहती हूँ। लेकिन राजवीर अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठा हुआ था। तो वही शिवांगी उसके कमरे से बाहर निकलते हुए उसके कमरे से बाहर निकल आई थी, जहाँ अभी भी उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। लेकिन पीछे बैठे राजवीर, जो एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, राजवीर सिंघानिया नाम है मेरा, उड़ती चिड़ियों के पर गिन सकता हूँ। खैर, तुम तो धरती पर हो। मुझे अच्छे से पता है मिस शिवांगी व्यास, तुमने जो सच बताया है वो पूरा सच नहीं है। मन ही मन खुद से बातें करते हुए राजवीर ने अपना फ़ोन निकाला और उस पर असिस्टेंट माधव का नंबर डायल करते हुए कुछ कहता, उससे पहले ही असिस्टेंट माधव ने कहा, सर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, दादी माँ आपको हल्दी के रस्म के लिए बुला रही हैं। तुम मुझे 2 दिन के अंदर मिस आरोही की पूरी डिटेल्स ला कर दो, बचपन से लेकर अब तक उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, एवरीथिंग। असिस्टेंट माधव की बातों को बीच में काटते हुए राजवीर ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुनते हुए असिस्टेंट माधव थोड़ा चौंक चुके थे। व्हाट? सर ये क्या? मैं कोई चीज़ दोबारा नहीं दोहराता, एक बार फिर से राजवीर ने काफ़ी सख्ती में कहा, जहाँ इस बार असिस्टेंट माधव थोड़ी हकलाती हुई आवाज़ में बोले, सर समझ गया सर, 2 दिन के अंदर मिस आरोही की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके टेबल पर होगी। इतना कहते हुए असिस्टेंट माधव ने फ़ोन रख दिया था, लेकिन उनके माथे पर परेशानी की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। जिसके कुछ देर बाद हल्दी की रस्म की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। राजवीर और आरोही को हल्दी के लिए लाया गया। पहले राजवीर को सबने बारी बारी से हल्दी लगाई, उसके बाद आरोही को। इस वक्त मिसेस सिंघानिया भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो बार बार आरोही की नज़र उतारने में व्यस्त थी। तब तक छोटी परी भी आरोही के पास आते हुए बोली, मुझे भी एंजल को हल्दी लगानी है। लेकिन एंजल, आप डेमन मामू से शादी क्यों कर रही हैं? मत करो ना, नहीं तो मेरी स्टोरी बुक की तरह आपको वो रूम में लॉक कर देंगे। जहाँ परी का इतना कहना था कि बाकियों के चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी। लेकिन वही काव्या थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, मॉम, आपकी वो बेटी नहीं बहू है, इतना भी भाव नहीं देना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। कोई बात नहीं काव्या, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आरोही मेरे घर की बहू बन रही है, मेरे लिए इससे ज़्यादा और खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती, मिसेस सिंघानिया ने जवाब दिया था। तब तक राजवीर और शिवांगी के सभी दोस्त राज, प्रिया, शिवांश, अदिति और यहाँ तक कि गौरव और नेहा भी सिंघानिया मेंशन में पहुँच चुके थे, जहाँ पिछली रात राजवीर के एंगेजमेंट की न्यूज़ सुनकर वह सब काफ़ी हैरान थे। लेकिन सिंघानिया मेंशन में आने पर उन्हें जब यह मालूम हुआ कि आज राजवीर और आरोही की शादी है, सब हक्के बक्के से एक दूसरे को देखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उनके चेहरे पर राजवीर को लेकर गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था, जिस वजह से वह जल्दबाजी में राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ गए, जहां अंदर जाते ही वो राजवीर के ऊपर लगभग उफन पड़े थे। तभी राज गुस्से में राजवीर का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तूने आज दोस्ती के नाम को बदनाम कर दिया राजवीर, ऐसा तू कैसे कर सकता है? तुझे पता है कि आरोही गौरव एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसके बावजूद तूने ऐसा क्यों किया? आरोही अपने मर्जी से कर रही है, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। तभी राजवीर अपने कॉलर से राज की पकड़ को छुड़ाते हुए कहा, मैं नहीं मानता, प्यार किसी और से, शादी किसी और से, वो इस टाइप की लड़की नहीं है, तूने ही मजबूर किया होगा। देख भाई, शादी को अपने किसी बिजनेस डील से कंपेयर मत कर। एक बार फिर से राज ने गुस्से में तिलमिलाते हुए ही कहा था। तो वही राजवीर भी इस बार थोड़ा झुंझला उठा था। जाकर पूछ ले उसी से, अगर तुझे मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा है तो इधर आरोही अपने बीते दिनों को याद करते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खुद उसके ही कंट्रोल में नहीं हो। तभी किसी ने उसके दरवाजे पे एक दस्तक दे दी थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने गौरव और शिवांगी को देख वो थोड़ी हैरान थी, लेकिन गौरव को देख वो थोड़ी सकपका से भी गई थी।
तभी गौरव उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे शिवांगी ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गया हूँ और अब सब ठीक होगा। गौरव के मुंह से इतना सुनना था कि आरोही अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वही फफक कर रो पड़ी थी, जिसे देख शिवांगी उसके कंधों को दबाते हुए उसे शांत कराने लगी थी। तभी शिवांगी गौरव की तरफ देखते हुए बोली, अब आगे क्या करना है? आगे क्या मतलब? अब मैं आ गया हूँ और ये शादी नहीं होगी। लेकिन गौरव का इतना कहना था कि आरोही शिवांगी से थोड़ी दूर होते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकती, नहीं तो मेरी फैमिली रोड पर आ जाएगी। शिवांगी एटलीस्ट तुम तो समझो। क्या समझूं मैं? हाँ, ये फैमिली बस तुम्हारी नहीं आरोही, मेरी भी फैमिली है। किंतु तू इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और रही बात शादी की, तो हम उसका कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे और अपनी कंपनी भी बचा लेंगे। इस बार शिवांगी के चेहरे पर हल्के हल्के गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिसे सुन आरोही कुछ कहती उससे पहले ही गौरव बोला, हमें यहाँ से भागना होगा। जहाँ गौरव का इतना कहना था कि उन दोनों की आंखें बड़ी हो चुकी थी। तभी गौरव ने एक बार फिर से आगे अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, और कोई रास्ता है तो बताओ। लेकिन इस बार वो दोनों एक बार फिर से शांत ही थी। तभी गौरव ने आगे कहा, देखो, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर का माहौल जैसा होगा वैसा मैं तुम लोगों को कॉल करता हूँ, और जैसे ही मैं बोलूँ आरोही तुम बाहर आ जाना, और शिवांगी तुम अंदर सबको संभाल लेना। लेकिन अगर उसे पता चला तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वो हम सबको बर्बाद कर देगा। गौरव की बातों को सुनते हुए आरोही ने कहा, जहाँ इस वक्त उसके चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी गौरव उसकी बातों को सुन अपने फ़ोन पे कुछ देर तक अपनी उंगलियों को घुमाते हुए उसे वापस से पॉकेट के हवाले कर दिया था, जिसके कुछ क्षण के भीतर ही दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। लेकिन उसे देखते ही आरोही पूरी तरह से कंफ्यूज थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।